प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे जय करियर फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कल तक तो हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा, संज्ञा प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे। तो संज्ञा प्रकरण पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम सभी वर्णों के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र को जाना, माहेश्वर सूत्र के आधार पर प्रत्याहार को जाना। आज हम उन्हीं प्रत्याहार के बदौलत जो वर्ण उत्पन्न होते हैं, है ना, जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उन्हीं वर्णों के बारे में हम लोग जानेंगे। इन वर्णों के माध्यम से जो सूत्र दिए गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, उन्हीं सूत्रों के आधार पर हम लोग जानेंगे। इसमें है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, है ना। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? अकुह, ध्यान से देखिएगा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। क्या कह रहा है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। ये आपका पहला सूत्र मान लीजिए, ठीक है। तो यह जो है क्या कह रहा है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, ये वर्णों का स्थान है। इनको हम वर्णानाम स्थानानि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वर्णानाम स्थानानि, ठीक है। ये वर्णों के स्थान को प्रकट करता है कि जो वर्ण हैं आपके, जैसे आपने आज तक क्या पढ़ा, आ से लेकर के ज्ञा तक आपने पढ़ा, जाना, है ना। ऐसे आप पढ़ते आए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे करके आप पढ़ते आए। उसी चीज को इसमें सूत्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। और दूसरी चीज ये बताया जाएगा आपको कि आप के जितने भी वर्ण हैं उनका स्थान क्या है, वास्तव में उनका स्थान क्या है। तो वही चीज आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें बता रहा है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, है ना। आकार, अकुह मतलब आकार। आ बोल रहा है, देखिए इसमें आ आएगा, फिर उसके बाद में का बोला गया ना। तो का मतलब स्पर्श जो व्यंजन है आपके, जो स्पर्श व्यंजन हैं, 5 स्पर्श व्यंजन है आपके, है ना। 5 तो है ना, का खा गा घ ङ ऐसे, और अंत में पफा बभा मा, यहां तक है ना। तो ये जो आ है, ह्रस्व आ प्लस का खा गा घा और अंगा, ये हो गया। और उसके बाद में कह रहा अकुह, हा भी बोल रहा है, अर्थात विसर्ग की भी बात की जाएगी, अर्थात आ, है ना, जो विसर्ग है आपका। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इसी चीज को ये क्लियर करता है, इसी चीज को ये क्लियर करता है। हकार और विसर्ग, है ना। तो हकार और विसर्ग और हकार, क्या हकार, अकार, हकार और ये विसर्ग का खा गा घा अंगा, ये आपके ये इतने वर्ण जो है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा में आएंगे। ये कंठ स्थान है इनका, इनका स्थान क्या है? कंठ। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपके पेपर में आता है कि इसका स्थान क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे कंठा। इसका स्थान क्या है, तो इसका भी वही कंठा, है ना। तो आ से लेकर के यहां तक ये जितने भी वर्ण हैं, ह्रस्व आ, का ख ग घ ङ, विसर्ग अह, है ना, विसर्ग मतलब आहा, यही चीज, ये एक ही चीज है, और हकार,
ये आपके, हकार मतलब आ, ठीक है, अर्थात ये आपके अकुह विसर्जनीयानाम कंठा सूत्र के अंतर्गत आएंगे। ये सारे के सारे वर्ण कंठ स्थान पर विराजमान हैं। ठीक, क्लियर हुआ? आपके समझ में आ गया होगा कि अकुह विसर्जनीयानाम है क्या चीज। ठीक है, अकुह विसर्जनीयानाम आपको समझ में आ गया होगा। अगला है इचुईसा नाम। इचुईसा नाम तालु। अगला क्या है? इचुईसा नाम, इचुईसा नाम तालु, है ना? इचुईसा नाम तालु। तो इचुईसा नाम तालु जो है ये, हाँ यहां से मात्रा आप हटा सकते हैं। इचुईसा नाम तालु, इसमें क्या क्या वर्ण आएगा, है ना? इस सूत्र के अंतर्गत ये सूत्र क्या करता है? इचुईसा नाम तालु, इचुईसा नाम जो तालु है वो क्या कर रहा है कि इकार, इचुईसा नाम तालु मतलब इकार, ह्रस्व ई से चालू हुआ तो वही इकार, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इकार और चा वर्ग, और चा वर्ग, यहां का वर्ग की बात और यहां क्या है? चा वर्ग। तो चा वर्ग का मतलब, अब चा वर्ग जब बोल दिया गया तो चा, छा, जा, झा, ई, ये पांचों वर्ण आएंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चा, छा, जा, झा, इया, फिर या और तालव्यसा। ठीक है, इचुईसा नाम तालु, इचुईसा नाम तालु का मतलब यही होता है। तो इचुईसा नाम तालु जो सूत्र कह रहा है वो इन्हीं वर्णों को स्थान दे रहा है। इनका स्थान क्या है? तालु है। इनका स्थान क्या है? तालु। समझ में आया? इनका स्थान तालु है। अब तालु वर्ण अगर पूछा जाए कि तालु वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि ह्रस्व ई, चा, छा, जा, झा, इया, य, श, ये तालु वर्ण हैं। ठीक, ये कौन है? तालु वर्ण हैं, इचुईसा नाम तालु। ठीक है, अब अगला सूत्र क्या कह रहा है? तीसरा, तीसरा सूत्र कह रहा है ऋटुर्षाणाम मूर्धा। क्या कह रहा है? ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ये सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा, है ना? अब ये ऋटुर्षाणाम मूर्धा क्या कहता है, किन किन वर्णों को इसमें स्थान दे रहा है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है ना? तो ये कहता है ऋटुर्षा मतलब, अब ये रिकार, ये रिकार है अर्थात री। ठीक, रिकार मतलब री। अब इसको हम कट कर देते हैं यहां से, रिकार आप समझ रहे होंगे। अब ये री हो गया आपका। ठीक है, तो ये री हो गया। और टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक, ये हो गया आपका। समझ रहे हैं ना? ऋटुर्षाणाम, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, यही बता रहा है आपको ऋटुर्षाणाम मूर्धा। तो क्या कह रहा है ऋटुर्षाणाम मूर्धा कि इसका ये होगा। और दूसरी चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, ये रेफ, ये रेफ है, और उसके बाद में सा है। ठीक, ये सा है, मूर्धा सा। ये इतने वर्ण आपके ऋटुर्षाणाम मूर्धा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और ये रका, ये क्या है? रेफ है। इसको क्या बोलते हैं? रेफ। ठीक है, तो रेफ वर्ण भी ये मूर्धा होते हैं। रेफ वर्ण मतलब आप लोग देखते होंगे
जैसे ये मूर्धा लिखा गया मान लीजिए, तो ये रेप होगा, इसको रेप बोलते हैं। समझ में आया? तो ये रेप है, यही वर्ण रेप कहलाते हैं। तो इसी का ये स्थान है। और ये सा मूर्धा सा है, तो ये वर्ण, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऋटुषाणाम मूर्धा सूत्र क्या करता है? री, ठीक, और टा वर्ग प्लस रेप प्लस सा, मूर्धा सा, जिसको पेट चिरौआ सा बोलते हैं, है ना, गांव में। तो ये इतने वर्ण आपके क्या हैं? ऋटुषाणाम मूर्धा के अंतर्गत आते हैं, यानी ये मूर्धन्य है, अर्थात मूर्धा है, ठीक। इनका स्थान क्या है? मूर्धा है, ठीक। कोई भी पूछे आपसे तुरंत आप बता सकते हैं, ठीक है। चौथा सूत्र क्या कह रहा है? लिर्तुषाणाम, लिर्तुषाणाम क्या? लिर्तुषाणाम दंता, लिर्तुषाणाम दंता, चौथा सूत्र है लिर्तुषाणाम, लिर्तुषाणाम दंता, है ना। लिर्तुषाणाम क्या? दंता, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? लिर्तुषाणाम दंता में, इसमें आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें ली, ठीक, लिबर और तावर्ण, ता वर्ग, ता वर्ग, तो ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, ठीक। लिर्तुषाणाम में कौन कौन आए? ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। लिकार आए और ता, था, दा, धा, ना आए, ठीक है। उसके बाद में ला वर्ण भी इसी में रहेगा, ठीक है, और फिर सा भी इसी में रहेगा। अब ये इतने वर्ण आपके दंत्य वर्ण बोले जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे आप? दंत्य, ठीक। ये दंत्य है, इनका स्थान दांत है। समझ में आया? इनका स्थान क्या है? दांत है। क्या है ये आपका? लिर्तुषाणाम दंता, लि, ता, था, दा, धा, ना, ला, शा, ये दंत्य वर्ण है। इन सभी को आप लिर्तुषाणाम दंता सूत्र के अंतर्गत रखेंगे। ये आपका चौथा सूत्र यही कह रहा है, ठीक है। चौथे सूत्र के आधार पर ये आप समझ रहे हैं, ठीक। अब ये प्रश्न उठता है कि इन सब का मालिक सूत्र कौन है? इन सब का जो सूत्र है, कोई सूत्र होगा ना कि जो जिसको मालिकाना हक मिला होगा, मुखिया होगा वो, है ना। तो इसका है तुल्यास्य प्रपत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका जो मालिक सूत्र है वो क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये आपका सूत्र है। यही आपका इसी को मालिकाना हक मिला हुआ है। इसी के आधार पर इन सब का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। कहते हैं कि तालवादी स्थान, ये पूरे का, ठीक है, इसका जो है लक्षण बताते हैं। कौन? वरदराज जी बता रहे हैं कि पाणिनि ने कहा है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, और उसका लक्षण बताया जा रहा है। तो वरदराज जी कह रहे हैं उसका लक्षण कि तालवादी स्थानम आभ्यांतर, आभ्यांतर प्रयत्न चेत्येतद् द्वयं यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संगम स्यात्, ठीक है। यानी कि लिल रिल वर्णयो सवर्ण संज्ञा विधायकम वातिकम, ठीक है।
तो ये वार्तिककार के द्वारा ये आपके समक्ष रखा गया, जिसने वार्तिक बनाई। तो भाष्यकार के वार्तिकार के अनुसार ये आपके सामने रखा गया। तो इन वार्तिकों को हमें समझना ही होगा। तो इस प्रकार से आपने अकु विसर्जनीया नाम कंठा समझा। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? ह्रस्व और का वर्ग है ना। का वर्ग आपने समझा, का वर्ग भी इसी में समाहित है। फिर उसके बाद में विसर्ग भी है और हकार है। ठीक, ये इतने वर्ण जो है अकु विसर्जनीया नाम सूत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में इचुषा नाम तालु, इचुषा नाम तालु में ह्रस्व ई और चा वर्ग को आपने माना, और उसके बाद में या और शा को, ये आपके तालु वर्ण हैं। ठीक, ये कंठ वर्ण और ये तालु वर्ण। अकु विसर्जनीया नाम कंठा यानी कि जितने भी वर्ण उसके अंतर्गत आएंगे वह सारे के सारे कंठ होंगे। और इचुषा नाम तालु के अंतर्गत जितने वर्ण आ रहे हैं ये ई और चा वर्ग, उसके बाद में या और शा, ठीक है, ये आपके तालु हैं। फिर ऋतुसाराम मूर्धा, ऋतुसाराम मूर्धा कहता है कि री और टा वर्ग उसके बाद में रेप तथा मूर्धा सा, ये आपके मूर्धा के अंतर्गत आते हैं, यानी ऋतुसाराम मूर्धा यही करता है। फिर लितुलसा नाम तंता, लितुलसा नाम तंता कह रहा है कि लित और ता वर्ग, फिर ला और शा, ये आपके दंत्य वर्ण हैं। ठीक, ये कौन है? दंत्य वर्ण हैं। उसके बाद में पांचवा सूत्र क्या कह रहा है कि उपोपमानी है ना, उपोपधा मानीया नाम ओष्ठौ। ठीक है, उपोपधा मानीया नाम ओष्ठौ। देखिए उपोपमा निया नाम, ठीक है, उपोपधा निया नाम ओष्ठौ। ठीक है, ये सूत्र है आपका। अब ये क्या कह रहा है कि उपधा है ना, यही तो क्या कह रहा है? उपधा अर्थात उकार। ये पांचवा सूत्र है आपका। ठीक, पांचवा कह रहा है उपधा मतलब उकार। तो उकार और पा वर्ग, उकार और पा वर्ग, ये ह्रस्व और पा वर्ग। तो पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्ण आपके आए। ठीक, उ वर्ग, सॉरी उकार, और उकार के बाद में पा वर्ग है ना, पा वर्ग, और उपदमानीय का ओष्ठ स्थान है ना, पदमानीय का इस प्रकार से ओष्ठ स्थान है। इन सब का जो है कौन सा स्थान मानेंगे आप? ओष्ठ स्थान, ओष्ठ, इनका ओष्ठ स्थान है। ह्रस्व पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, समझ में आया? उकार के बाद में पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि पा वर्ग, उकार और पा वर्ग, उकार और पा वर्ग। उपधा, उ को उपधा कहते हैं, उ को उपधा कहते हैं। ठीक है, तो उपधा जो है और पा वर्ग, ये आपके ओष्ठ वर्ण है। ठीक, ये पांचवा सूत्र आपका हो गया। अब छठा सूत्र क्या कहता है? देखिए, छठा सूत्र कह रहा है कि इयमंगणना नाम नासिका। क्या कह रहा है? इयमंगणना नाम, इयमंगणना नाम नासिका। ठीक है, इयमंगणना नाम नासिका। इयमंगणन मतलब आपके जो इयमंगणन मतलब जो पांचों वर्ग हैं
का से लेकर के मा तक, है ना, का से लेकर के मा तक जो वर्ग जितने अंतिम अंतिम अक्षर, मतलब का खा गा घा ङा तो ङा, ठीक है, चा छा जा झा इया तो इया, टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक, फिर ड़ा लास्ट वाला वर्ण, ता था दा धा ना लास्ट वाला वर्ण, पा फा बा भा मा लास्ट का वर्ण, यानी जो अंतिम वर्ण है, समझ रहे होंगे आप, जो अंतिम वर्ण है पांचों, किसके, वर्ग के, जो 5 वर्ग हैं आपके, 25 वर्ण हैं, वर्गों के अंतर्गत 25 वर्ण आपके आते हैं, 5 पंक्तियों में आपके सामने रखे जाते हैं। तो वह जो 5 वर्ग हैं, उन पांचों वर्गों के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण जो होते हैं वह इसी के अंतर्गत आते हैं, और उन सब का स्थान क्या है, नासिका है। तो इया म ङ ण न, इन सब का स्थान क्या है, नासिका, ठीक, इन सब का स्थान क्या है, नासिका है। इस प्रकार से आपने इसको जाना, ई मंगना नाम नासिका, ठीक, समझ में आया। फिर उसके बाद में इसको पुनः, जैसे इसको आप एकार भी कह सकते हैं, मकार भी कह सकते हैं, ङकार, ड़कार, फिर नकार, यकार, मकार, ङकार, णकार, नकार, ठीक, इनको ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने वर्ण हैं ये पांचों, ये नासिका है, इनका नासिका स्थान है, ठीक। फिर उसके बाद में आता है ए दैतोह कंठ तालु, 7वां सूत्र है, ए दैतोह कंठ तालु, ठीक है, ए दैतोह कंठ तालु, क्या कह रहा है, ए दैतोह कंठ तालु, मतलब एकार, है ना, एकार और आयकार, एकार और आयकार, मतलब ए और आई, ए और आई का कंठ और तालु स्थान है, कंठ और तालु स्थान है। तो ए और आई, ठीक है, इनका क्या स्थान है, ए और आई का क्या स्थान है, कंठ तालु स्थान है। इनका स्थान कंठ पर भी है और तालु पर भी है, ये कंठ में भी, ये कंठ पर भी जोड़े जाएंगे और तालु पर भी, तो इनका कंठ तालु नाम रखा गया, ठीक। अब इनका स्थान जो है दिया गया है कंठ तालु, इनको कंठ तालु के नाम से हम जानेंगे, ए और आई को, ए और आई को कंठ तालु के नाम से जानेंगे, ठीक, ये आपके समझ में आ गया। अब 8वां सूत्र क्या कहता है, ओ दौतो कंठोष्ठौ, है ना, ओ दौतो कंठोष्ठम, ठीक है। 8वां सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम, ठीक है, ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी कि ओ और औ, ओ और औ का क्या स्थान है, कंठोष्ठ है, कंठ तथा ओष्ठ, कंठ एवं ओष्ठ, ठीक है, कंठ एवं ओष्ठ, इनका कंठ और ओष्ठ स्थान है, किसका, ओ और औ का, अर्थात ओकार जिसको बोलेंगे इसको औकार बोलेंगे,
तो ओकार औकार का कंठोष्ठ स्थान है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। ठीक, ये समझ में आया? आया समझ में? ये आपका 8वां सूत्र हो गया। फिर 9वां सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। फिर 9वां सूत्र क्या कह रहा है? 9वां सूत्र क्या कह रहा है? वकारस्य दंतोष्ठम। क्या कह रहा है? वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, वकारस्य दंतोष्ठम। बात समझ रहे हैं? याद भी होना चाहिए सारा। जब याद रहेगा जब याद रहेगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिना याद किए आपके समझ में आसानी से ये प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इन सबको हमें याद करना ही होगा। यदि आप याद नहीं करते हैं तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो वकारस्य दंतोष्ठम है ना, यानी कि ये क्या कह रहा है कि वकार का दंत और ओष्ठ स्थान है। ठीक है, वकार का क्या स्थान है? दंत और ओष्ठ। वकार मतलब वा, इसका दंत, दंत्य और ओष्ठ, दंत एवं ओष्ठ। ठीक है, दंत एवं ओष्ठ, ये इतना स्थान इसका है, दंत एवं ओष्ठ। वा का अर्थात वकार का स्थान दंत और ओष्ठ है, मतलब दंत्योष्ठ स्थान है उसका। ठीक है, क्या स्थान है? दंत्योष्ठ है। फिर 10वां सूत्र क्या कह रहा है? 10वां सूत्र क्या कह रहा है? जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम। ठीक है, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, यानी कि जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल स्थान है। जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल स्थान है। और अगला सूत्र कहता है, अगला सूत्र क्या कह रहा है? 11वां नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का नासिका स्थान है ना? क्या कह रहा है 11वां? नासिका अनुस्वारस्य। नासिका ठीक है, ये 11वां सूत्र है, नासिकानुस्वारस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जाना कि नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का क्या स्थान है? नासिका का क्या स्थान है? अनुस्वार का स्थान है ना? नासिका का स्थान क्या है? अनुस्वार का स्थान है, मतलब अंगा जो वर्ण है आपका। कौन सा वर्ण है? अंगा जिसको कहते हैं आप। ठीक है, तो उसका अनुस्वार का स्थान है, जो आप बिंदी रख देते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार का स्थान। समझ में आया? और जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम है ना? जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम मतलब जिह्वा जो मूल क्या है? जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल स्थान है। ठीक है, जिह्वा मूल का जिह्वा मूल स्थान है। तो इस प्रकार से आपने जाना यत्न, यत्न इति, यत्न इति, यत्न दो प्रकार का है। आभ्यंतर जिसको आप भीतर कहते हैं, और बाह्यांतर मतलब बाहर। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी के आधार पर आपका ये सिस्टम फॉलो होता है। आपके कदाचित समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके समझ में आ ही गया होगा। फिलहाल आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में और आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी इतना जरूर समझें, पुनः मैं एक बार और
बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ह्रस्व आ और का वर्ग, ठीक है। उसके बाद में विसर्ग तथा हकार, ये आपके अकुह विसर्जनीयानाम कंठा के अंतर्गत आएंगे, इनका स्थान कंठ है। फिर उसके बाद में इचीशा नाम तालु, इचीशा नाम तालु कंठा, ओ सॉरी इचीशा नाम तालु, इचीशा नाम तालु, इसमें ह्रस्व ई और चा वर्ग, ठीक है, ह्रस्व ई और चा वर्ग। उसके बाद में या और तालव्य सा, ये जो वर्ण है इन सब का स्थान तालु है। उसके बाद में उपउपधा नाम ओष्ठौ, ठीक है, उपउपधा अनिया नाम ओष्ठौ, मतलब ह्रस्व उ और पा वर्ग, ये इनका स्थान ओष्ठ है। ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु, ए औ ए और आई, ए और आई, मतलब ए दैतोह कंठ तालु, इनका स्थान ए और आई का स्थान कंठ तालु है। फिर उसके बाद में ओ दौतोह कंठोष्ठम, सॉरी ओ और औ, मतलब ओकार औकार, इनका स्थान क्या है, कंठोष्ठ है, ठीक है। ऋतुषाणाम मूर्धा, री और टा वर्ग तथा रेफ, है ना, रेफ और मूर्धा सा, इनका स्थान मूर्धा है, ऋतुषाणाम सूत्र करता है। फिर लितुलसा नाम सूत्र क्या कर रहा है, लितुलसा नाम सूत्र दंता करता है, अर्थात दंत्य करता है। लि ता था दा था ना ला सा, ये लितुलसा नाम सूत्र जो है दंत्य करता है, इन सब का स्थान ये दंत बताता है, ठीक। फिर यमंगणना नाम सूत्र क्या कह रहा है, ये नासिका कहता है। इसके कहने का मतलब है कि ये वर्ण जो है ये नासिका स्थान है, इनका स्थान नासिका का है। फिर कहता है वकारस्य दंतोष्ठम, वकार मतलब वा का स्थान दंत्य और ओष्ठ है, अर्थात दंत्योष्ठ है। फिर उसके बाद में जिह्वामूलीयम, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, जो जिह्वामूल के स्थान के वर्ण हैं उनका स्थान जिह्वामूल है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो मैं जानता था उतना मैंने आपको बताया, आपके शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं पुनः कि आपके समझ में क्या नहीं आया है, और मैं जरूर आपको बताने की सोचूंगा, ठीक है। अगली वीडियो आपके लिए अवश्य बन जाएगी, जो आप नहीं जानते हैं आप पूछने का प्रयास करेंगे तो हम बताने का भी प्रयास करेंगे, बिना पूछे बिना कुछ, जो है जैसे बच्चा है, बच्चा ये दूध नहीं मांगता है तो उसको दूध माता नहीं पिलाती है तो उसको रोना पड़ता है, और जब वो रोता है तो उसको उसकी माँ जो है दूध अवश्य पिला देती है। तो इसलिए आपको कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछना तो अवश्य पड़ेगा, और जब आप पूछेंगे तो हम बताना भी पसंद करेंगे, इसलिए आप अवश्य पूछें। और मैं चाहूंगा, ठीक है, कि आप बार बार पूछें, ठीक, पूछने से जिज्ञासा बढ़ती है और तभी हमारी और आप दोनों की जानकारी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, फिलहाल परिश्रम करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। विद्या एक ऐसी चीज है, ठीक है, और उत्तम लोगों का साथ दोनों हमें एकत्र करना चाहिए। विद्या जहां से भी मिल जाए वहीं से मुझे ले लेनी चाहिए, और जो उत्तम लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी संगति भी हमें हमेशा करनी चाहिए। उनका साथ करने से हम श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, लेकिन नीचों के अगर आप बीच में रहते हैं तो अगर आप दारू नहीं पीते हैं लेकिन दारू वाले व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, उसके पास आप बैठना पसंद करेंगे, तो 2 ही 3 दिन के बाद आपको लोग कहने लगेंगे कि आपको भी बिल्कुल लगाने लगे। तो इसलिए रहन सहन का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। तो आप श्रेष्ठ लोगों के बीच में बैठें और श्रेष्ठ लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए सोचें, विचार करें। फिलहाल बस इतना ही आज की कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।